नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। खबर अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, झारखंड की सियासत में इस वक्त सिर्फ फैसले नहीं लिए जा रहे बल्कि सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपने ही कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब को 3 साल के लिए दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया? क्या ये सिर्फ अनुशासनहीनता का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील और पॉलिटिकल गेम है? आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या योगेंद्र साहब की इस विदाई के पीछे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोई सोची समझी रणनीति है? क्या उद्योगपति गौतम अडानी की मुख्यमंत्री से मुलाकात और एनटीपीसी की प्रोजेक्ट्स में आ रही रुकावटें इस निष्कासन की असली वजह है? और सबसे डराने वाला सवाल, क्या अब योगेंद्र साहब की बेटी और विधायक अंबा प्रसाद पर भी गाज गिरने वाली है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम झारखंड की राजनीति के इस पावर गेम का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। योगेंद्र साहब को पार्टी से निकालना कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस आलाकमान ने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जब गठबंधन सरकार हर तरफ से दबाव में है। वैसे तो पार्टी कह रही है उन पर अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जानकारों का मानना है कि योगेंद्र साहब लगातार पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही थी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब बाहरी दबाव और बड़े कॉर्पोरेट घरानों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री और दिल्ली दरबार तक पहुंचने लगी। कांग्रेस ने इस एक्शन के जरिए संदेश दे दिया, लाइन में रहो या बाहर जाओ। अब किसी की भी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं उस मुलाकात की जिसने पूरी पटकथा बदल दी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात हुई थी। इसे केवल शिष्टाचार भेंट कहना गलत होगा। ये मुलाकात झारखंड में निवेश और ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर थी। सूत्रों के मुताबिक अडानी ग्रुप और एनटीपीसी की परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर काफी रुकावटें आ रही थी। कहा जा रहा है कि इन प्रोजेक्ट्स को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के पीछे कहीं न कहीं योगेंद्र साहब का हाथ बताया गया। एनटीपीसी के अधिकारियों ने भी कथित तौर पर सरकार को ये संकेत दिए कि कुछ नेता काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। बस यही से योगेंद्र साहब की विदाई की स्क्रिप्ट तैयार हो गई। सरकार किसी भी कीमत पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी और योगेंद्र साहब को इसी की कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ एक कड़वा सच समझना होगा, झारखंड में विकास और विस्थापन की लड़ाई दशकों पुरानी है। योगेंद्र साहब और अंबा प्रसाद अक्सर जल, जंगल, जमीन के नाम पर बड़ी कंपनियों का विरोध करते आए हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन की सरकार बदल चुकी है। इस दौर में सरकार पर निवेश लाने का भारी दबाव है। जब अडानी और एनटीपीसी जैसे बड़े नाम राज्य में हजारों करोड़ों का निवेश करने की बात करते हैं तो सरकार को उन रुकावटों को हटाना पड़ता है जो काम रोकती है। योगेंद्र साहब का एक्टिविज्म अब सरकार के लिए विकास विरोधी छवि बना रहा था। इस छवि को साफ करने के लिए हेमंत कल्पना की जोड़ी ने यह कड़ा फैसला लिया है। झारखंड की राजनीति में अब एक नया पावर सेंटर उभर चुका है और वो नाम है कल्पना सोरेन। हाल के महीनों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी एक डबल कंट्रोल मॉडल की तरह काम कर रही है। जहाँ हेमंत सोरेन सरकार संभाल रहे हैं तो वही कल्पना सोरेन संगठन और रणनीतियों को धार दे रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि योगेंद्र साहब पर यह कार्रवाई कल्पना सोरेन की उसी क्लीन इमेज वाली रणनीति का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि गठबंधन में केवल वही चेहरे रहे जो विवादों से दूर हो और सरकार के विकास कार्यों में साथ दें। विवादित और बागी तेवर वाले नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया जा रहा है ताकि भविष्य की राह आसान हो सके। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या पिता के बाद अब बेटी की बारी है? योगेंद्र साहब के निष्कासन के बाद सबकी नजरें बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद पर टिकी है। अंबा प्रसाद कांग्रेस की एक तेज तर्रार नेता है, लेकिन क्या पार्टी उन पर भी वही चाबुक चलाएगी जो योगेंद्र साहब पर चला रही है? विश्लेषकों का मानना है कि अगर अंबा प्रसाद ने अपने पिता के रास्ते पर चलने की कोशिश की या सरकार के प्रोजेक्ट्स में किसी तरह की रुकावट पैदा की तो उन पर भी गाज गिरना तय है। फिलहाल तो पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं कहा है, लेकिन माहौल उनके खिलाफ भी गर्म है। आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद के स्टैंड से तय होगा कि उनका सियासी भविष्य कांग्रेस में क्या रहने वाला है। बड़का गांव की सीट योगेंद्र साहब परिवार का गढ़ रही है, लेकिन क्या अब इस गढ़ की दीवारें दरकने वाली है? योगेंद्र साहब के निष्कासन का मतलब है कि अब कांग्रेस आधिकारिक रूप से उनके साथ नहीं खड़ी है। ऐसे में
ऐसे में अंबा प्रसाद के सामने दो रास्ते, या तो वे पिता के साथ जाकर बगावत का झंडा उठाएं या फिर पार्टी के साथ रहकर पिता की राजनीति से किनारा कर ले। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने अंबा को भी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। अगर बड़का गांव में एनटीपीसी के काम में फिर से कोई बाधा आती है तो अंबा प्रसाद के लिए पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कल्पना सोरेन जिस न्यू झारखंड का विजन लेकर चल रही है उसमें विवादित चेहरों के लिए कोई जगह नहीं है। वे जानती हैं कि विपक्षी दल यानी बीजेपी अक्सर इन विवादों को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाते हैं। योगेंद्र साव पर कई पुराने कानूनी मामले भी हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर कांग्रेस और जेएमएम ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो बीजेपी के पास हमला करने का मुद्दा नहीं रहेगा और दूसरा कॉर्पोरेट जगत को ये भरोसा मिलेगा कि सरकार उनके प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा देगी। ये पूरी कवायद आने वाले चुनाव के लिए एक क्लीन इमेज वाली जमीन तैयार करने की कोशिश है। योगेंद्र साहब का निष्कासन सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं बल्कि ये चुनावों के लिए बिछाई जा रही बिसात है। सरकार निवेश लाना चाहती है, छवि सुधारना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी पुराने साथी की कुर्बानी देने को तैयार है। झारखंड की राजनीति इस वक्त एक्शन मोड में है, जहां हर फैसला दूरगामी असर डालने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या योगेंद्र साहब को निकालना सही फैसला है? क्या अंबा प्रसाद को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम खबरों के लिए वाइबन बिहार झारखंड के साथ बने रहें। नमस्कार।